नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मार्केट में पेशेंस के साथ आप लोग पैसा को होल्ड कर रहे होंगे और शेयर को भी होल्ड करके अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, जिसके कारण मेरे को काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, समय से लेके और टाइमिंग को लेके भी सब कुछ मैनेज करता हूं। तब पर भी मैं देखते हूँ कि अच्छे स्टॉक आपके लेके आता हूँ। दोस्तों, कोई भी शेयर को प्राइस तब भागता है जब किसी कंपनी का शेयर का प्राइस तभी भागता है जब किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा जाता है, तभी भागता है। तो हम वैसे ही स्टॉक लेके आता हूं और देखते हैं दोस्तों, और कोई भी स्टॉक का डिमांड और सप्लाई के प्राइस पर ही भागता है। जितना डिमांड अधिक रहेगा मार्केट में, जितना शेयर रहेगा, मान लीजिए कि किसी शेयर का डिमांड हाई है और मार्केट में शेयर है ही नहीं, तो क्या उसका प्राइस अधिक पर लोग खरीदना चाहेंगे। तो कोई भी स्टॉक तभी भागता, तब कब नहीं बेचेंगे जब चाहेंगे कि कंपनी का प्रॉफिटेबल है, कंपनी का अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ होने वाला, तक वो कंपनी क्यों बेचेंगे। लोग जानते हैं कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसका वैल्यू बढ़ेगा ही। तो स्टॉक का प्राइस उसी पर डिपेंड करता है। और हम दोस्तों ऐसे बताते हैं जो कंपनी का स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना पर मिलती है, पी रेशियो कैसा है। और न्यूज़ बेसिस पे तो हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन आगे ऊपर नीचे जा सकता है। और न्यूज़ के कारण सेंटिमेंट आता है, सेंटिमेंट के कारण प्राइस ऊपर डाउन जाता है। लेकिन हमें कुछ ऐसे सेंटिमेंट के कारण डाउन जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक को खरीदने के लिए। तो कोई भी स्टॉक तभी ऊपर जाता है जब कंपनी का डिमांड अधिक हो और मार्केट में उसका शेयर क्या हो, कम है। तो हमें बस एक ही चीज़ पर फोकस करना होता है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं। प्रॉफिटेबल है तो हमें डरना ही नहीं है। तो इसीलिए मैं वैसे ही स्टॉक लेके आता हूँ जिस कंपनी का अधिक से अधिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हो तो उसी को, और मैं अधिक से अधिक चाहता हूँ, फोकस करता हूँ कि अगर आप उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 30 से 40% से एबव है वैसे ही कंपनी, क्योंकि हमें छोटे समय में अच्छा खासा पैसा बनाना है। हम लोग बहुत सारे पैसा नहीं है हमारे पास, हम छोटे पैसा से अधिक बनाना है, तो वैसे स्टॉक पर फोकस करते हैं, वैसा स्टॉक लेके आता हूँ। अभी देख रहे हैं कि अभी का दौर क्या चल रहा है, रिसाइकलिंग का चल रहा है। रिसाइकलिंग के दोस्तों आने से काफ़ी अभी करंट गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि हमें क्या चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है। तो ये एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इस सेक्टर को फोकस कर सकते हैं। वैसा ही मैं आपके लिए 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आज लेके आया हूँ। काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। उस पर मैंने कुछ स्टॉक पे दो स्टॉक पर पहले से वीडियो बना रखा हूँ, और वो देखेंगे शेयर प्राइस वहाँ से अभी जस्ट 1-2 महीना पहले बनाया हूँ, उस समय से 2 गुना 3 गुना हो गया। तो अभी आइए मार्केट का अप टू डेट की बात किया जाए तो निफ्टी 50 में आज देखेंगे 0.21% की गिरावट दर्ज किया गया। सुबह से मार्केट ओपन हुआ तो गिरावट हो गया था, क्योंकि देख रहे होंगे पिछला दिन डाउ जोन की बात करें या अमेरिका की मार्केट या विदेशी मार्केट की, डाउन जा रहा है। तो अगर 5 दिन का भी रिटर्न देखा जाए तो दोस्तों कितना 0.43% की गिरावट दर्ज किया गया। अगर 1 महीना में देखेंगे तब पर भी कितना 4.5% की तेज़ी है। अगर 6 महीना का रिटर्न देखें तो क्या मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रखा है। ये 2-3% गिरता रहता है। कोई भी मार्केट ऐसे ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन करके ही जाता है, तो बस हमें मार्केट में पेशेंस के साथ बना रहना पड़ता है। आइए हम तेज़ी से कवर करते हैं। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 0.18% की क्या है, गिरावट है। मिड कैप कंपनी में, छोटे कैप की कंपनी में कितना देखिए 0.27% की क्या है, तेज़ी है छोटे कैप की कंपनी। इसलिए मैं बताता हूँ गिरता भी उतना है, भागता भी उतना है। यही स्मॉल कैप की कंपनी में कितना तेज़ी है तो कहेंगे तो 0.56% की तेज़ी है। यहीं पर स्मॉल कैप की कंपनी में देखेंगे तो काफ़ी गिरावट है। स्मॉल कैप कंपनी 0.185% की, सॉरी एसएमई स्टॉक में है। स्मॉल कैप की कंपनी में 0.6% की तेज़ी है दोस्तों। लेकिन एसएमई स्टॉक भागता भी उतना है, गिरता भी उतना है। तो एक दिन का कितना 1.85% की गिरावट है। फ्लैक्चुएशन काफ़ी अधिक होता है। 5 दिन में देखेंगे तो लगभग 2% की गिरावट है। यहीं 1 महीना का देखेंगे कंपनी इस इंडेक्स में कितना लगभग 10.5% की तेज़ी है। 6 महीना का रिटर्न देखिए 85% का। तो हमें 85% उन्हीं को बना हुआ है जब कंपनी में फ्लैक्चुएशन अधिक होता है। तो हमें फ्लैक्चुएशन को बर्दाश्त करने का पेशेंस, हमें क्षमता होना चाहिए। आप लोग बार बार बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में
पैसा इम्पेशेंस लोगों से पॉकेट से निकल के पेशेंस वाले के पॉकेट में जाता है। तो हमें क्या करना है, पेशेंस रखना। आज भी देखेंगे किसी किसी का पोर्टफोलियो डाउन में जा रखा हुआ, किसी किसी का पोर्टफोलियो जो भी स्टॉक में बताया, छोटे कैप की कंपनी, मिड कैप वाला कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिया था। मेरे को एक पोर्टफोलियो में दोस्तों बात किया जाए तो कितना परसेंट के, एक पोर्टफोलियो में लगभग 1.5% की गिरावट है। और एक पोर्टफोलियो की बात करें दूसरे पोर्टफोलियो की, तो उस पोर्टफोलियो में मेरे को लगभग है तो 3-5% के लगभग तेज़ी है दोस्तों। तो वहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले भी बताया था। अभी आइए FIDI की एक्टिविटी की देख लिया जाए, क्या एक्टिविटी है। तो देखिए 4 सितंबर की बात किया जाए तो मतलब कि FI ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 975 करोड़ की खरीदारी की है। यहीं DI की बात करें 97 करोड़ की खरीदारी की है। 2 सितंबर की बात करें 1735, और 2 सितंबर को DI ने लगभग 356 करोड़ की खरीदारी की है। यहीं पर आप देख रहे हैं कि ओवरऑल की DI की एक्टिविटी की बात करें तो लगभग 2700 करोड़ की खरीदारी की है। यहीं डोमेस्टिक वाले भी लगभग खरीदारी, दोनों मतलब खरीदारी की है। पिछला महीना की बात करें तो देखिए पिछला महीना का अप टू डेट आपको दे दूं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो अगस्त के महीना का विदेशी निवेशक की बात करें तो 20,000 करोड़ की बिकवाली कर दिए हैं। लेकिन यहीं DI की बात करें 50,000 की खरीदारी की, तभी तो मार्केट भागा है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। यहीं हम देखते हैं कि विदेशी मार्केट का क्या है। यूरोपियन मार्केट की अभी अप टू डेट की बात किया जाए दोस्तों, FTSE जो फ्रांस की मार्केट है लगभग 0.35% की गिरावट है। डैक्स जर्मनी की 0.05% के फ्लैट ही है। यूरोपियन मार्केट कहा जाए तो 6-8% की। यहीं SP 500 की बात किया जाए तो लगभग 0.5% की गिरावट है। डाउ जोन 0.88% की, नैस्डैक भी 0.44% की गिरावट है। यहीं हैंगसेंग की बात किया जाए हांगकांग की तो यही फ्लैट है। निफ्टी 50 हमारा तो गिरावट ही है दोस्तों। तो हो सकता है अगर क्लोजिंग देता है अगर रेड में, तो कल का मार्केट जो ओपन होगा रेड में ओपन होगा, उसके बाद फ्यूचर देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी बुलिश हूँ, और मैं काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और काफ़ी मैं IPO होने से पहले भी काफ़ी डिटेल एनालिसिस इस पर किया था। देखिए सोलर एनर्जी स्टॉक हिट 20% सर्किट ऑफर रिसीव ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ 8,085 सोलर पंप के कारण। आज का ही न्यूज़ है 5 सितंबर का। तो ये मतलब कहाँ से मिला है इसके कारण, जिसके 20% अपर सर्किट है सोलर पंप के लिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड का, जो कि मतलब बात किया जाए दोस्तों यहाँ से यूपी गवर्नमेंट से पी कुसुम स्कीम के तहत मतलब 215 करोड़ का क्या मिला है, ऑर्डर मिला है वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन के लिए। 5 साल में जो कमीशनिंग ये पूरा करेगी, जिसके कारण से इस कंपनी में 20% का अपर सर्किट लग गया है। आज देखेंगे 9.55% की तेज़ी, 20% अपर सर्किट लगा है। अगर ये तो अभी लिस्टिंग हुआ है, देखिए ये कंपनी बात करें तो डाउन गया था, वहाँ भी मतलब कहा जाए तो 120% पर लिस्टिंग हुआ था। देखिए टॉप से उसी दिन गिर गया था कितना, लगभग बात किया जाए दोस्तों 18.5% गिर गया था। जो यहाँ इन्वेस्ट किया, मैं यहाँ इन्वेस्ट किया था दोस्तों, एवरेज कर किया हूँ मैं, एवरेज करके तो उसको कितना रिटर्न मिल गया होता है, 24% का रिटर्न मिल गया। तो हमें स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो स्मार्ट तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी का बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों एक ही चीज़ है कि ये मार्केट कैप थोड़ा अधिक हो रहा है, 40,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसमें हेवी अमाउंट हमें लगाना पड़ेगा। देखिए प्रीमियम एनर्जी का बिजनेस सेगमेंट देखिए काफ़ी मतलब कि वर्ल्ड लेवल का बिजनेस सेगमेंट है। सोलर मॉड्यूल से देखिए 69.8% का रिवेन्यू आ रहा है। और सबसे मुख्य चीज़, मैं इस कंपनी में स्टेक तभी लिया हूँ जैसे सबसे मुख्य चीज़ कहा जाए तो सोलर सेल बनाने में, सोलर मॉड्यूल बनाने वाले तो बहुत सारे कंपनी है, वारेनेबल रिन्यूअल हो गया, एप्लेक्स सोलर पावर हो गया, स्टेलियम प्रीमियम हो गया, बहुत सारे कंपनी, शाहजहाँ सोलर बता रखा हूँ, ये सब सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। लेकिन सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए क्या की ज़रूरत होती है, सोलर सेल का, जो कि इंडिया का टॉप लीडिंग कंपनी ये है, जो कि 25%। अभी भी देखेंगे 1 गीगावाट का सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी इंस्टॉल करा रखी है। उसका मतलब अभी ये भी इंस्टॉल कर दी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सोलर सेल के लिए मैं इस कंपनी पर बुलिश हूँ। और देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटी में 3.33% का रिवेन्यू आ रहा है। अगर लोकेशन वाइज कहा जाए तो इंडिया से 99.9%, अदर से 0.01% का रिवेन्यू आ रहा है। अगर सबसे मुख्य गवर्नमेंट से देखा जाए, अदर से कहा जाए तो 46.1% का रिवेन्यू है, गवर्नमेंट से 6.99%, OEM से मतलब ये 12.7%, IPP से
34.44% का रिवेन्यू आ रहा है इस कंपनी का, तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। सबसे मैं इसलिए बुलिश हूँ, कॉर्पोरेट कब हुआ था कंपनी 1995 में, और कहा जाए कि स्पेशलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल, सबसे मुख्य चीज़ सोलर सेल एंड सोलर पैनल एंड पोर्टफोलियो इंक्लूड सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल, मोनोफिशियल है, बाईफिशियल है, और कहा जाए कि ईपीसी और ओएम सोल्यूशन में ये कंपनी काम करती है। मार्केट कैप देखा जाए कंपनी का कितना है, 45,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो थोड़ा हाई पे है, तो थोड़ा आप लोग 1 लाख रुपये लगाना है तो अभी मात्र 20,000 रुपये लगाइए 5 ट्रांजेक्शन में, इससे भी और 20% गिर जाता है तो और डाउन में खरीदना है, क्योंकि कंपनी जो मार्केट में लिस्ट हुआ है तो काफ़ी हाई पे लिस्ट हुआ है। और एक और बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए तो 25 एंड 43 पे चल रहा है इस कंपनी का। इंडस्ट्रियल पी कहा जाए तो ये अभी देखिए कितना 61 रुपये मिल रहा है। आइए सबसे कंपनी का मुख्य चीज़ देखा जाए, शेयर मतलब कि क्या सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी 2020 में 947 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 2021 में 701 करोड़ का, 2022 में 743 करोड़, 2023 में 1429 करोड़, और मार्च 2024 में देखेंगे तो 3144 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट मतलब 10% से 15% कर ली है। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो पहले कंपनी माइनस में जा रहे थे, क्योंकि न्यूज़ सेगमेंट में कंपनी घुसी हुई है। अभी बात करिए 1 साल से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है, जिससे कारण से कंपनी का सेल्स ग्रोथ कहा जाए 3 साल में 65% से, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 199% में, टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ में कहा जाए तो 1656% का प्रॉफिट फॉलो कर दिया। अगर प्रॉफिट फॉलो कर देगा तो कंपनी देखिए 1 साल में आपको 16 गुना बना के रिटर्न बना के दे देगी कंपनी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस कंपनी का रिजर्व की बात किया जाए तो कंपनी का रिजर्व कितना 620 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग देखेंगे तो 1402 करोड़ का बोरिंग उधार लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है दोस्तों नई इंस्टॉलेशन करने जा रही है। देखिए अभी बताऊंगा दोस्तों, 2 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सोलर सेल के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल कर रही है, कंपनी बैठा रही है। और कहा जाए कि टॉपकॉन, देखिए 1 गीगावाट टॉपकॉन सेल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। 1 गीगावाट, 3 गीगावाट तो यहीं से प्रोडक्शन कर रही है, और 1 गीगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है 1 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। टोटल अभी 3.3 गीगावाट कैपेसिटी सोलर मॉड्यूल के लिए उपस्थित है। तो पर भी कंपनी क्या कर रही है, फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और अपना बिजनेस सेगमेंट बढ़ाती जा रही है। और कैपेक्स पे भी कंपनी काफ़ी ध्यान दे रही है। देखिए लीडिंग एज टेक्नोलॉजी पर काफ़ी काम करती है ये कंपनी, और रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर और सर्टिफिकेट भी कंपनी का अच्छा खासा मिल रखा है। सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल के लिए काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। देखेंगे हर चीज़ काफ़ी अच्छा खासा है, ऑटोमेटिक है और बिजनेस सेगमेंट सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए सबसे मैं आप बता रहा हूँ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और टॉप इफिशियंसी है 33.7% का इफिशियंसी है, और 30 साल का कंपनी का अगर कहा जाए क्या है मतलब गारंटी देती है, वारंटी। अब 22% इफिशियंसी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि पी टाइप का सोलर सेल, एन टाइप का सोलर सेल, और पी टाइप मोनो, AM10 हाफ कट हो गया मॉड्यूल, ये सारे बिजनेस ये कंपनी टॉपकॉन का बनाती है। टॉपकॉन का आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों। मैं तो बुलिश इस कंपनी के प्रति। अगर देखिए ई वास्ट मैनेजमेंट में अगर जाएंगे दोस्तों, इस पे करंट गवर्नमेंट भी काफ़ी ध्यान दे रही है इस सेक्टर पे। तो दोस्तों हमें अच्छा खासा पैसा बनाना है तो हमें रिसाइकल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वाले कंपनी पे जाना पड़ेगा। देखिए ग्रेविटा इंडिया में 700 स्टॉक पर था तो उस समय बताया था, आज देखिए कितना 2336 पे चला गया कंपनी। अगर 1 महीना के देखेंगे कंपनी का रिटर्न कितना है दोस्तों, 44% का रिटर्न बना के दे दिया है। 6 महीना का देखेंगे कंपनी 160% का रिटर्न बना के दे दिया है। अगर यही मतलब कहा जाए कि मैक्सिमम रिटर्न कंपनी का कितना 50,050 मतलब 5,000% का रिटर्न बना के दिया है। और ये मार्केट में कब आया है, देखिए वहाँ से भी कंपनी 2010 में आया है, लेकिन सेगमेंट खराब था। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से जो कंपनी इन्वेस्ट किया उसका पैसा कितना बना, 69% का 700% का रिटर्न बना के कंपनी दिया है। बस 700-800 था तो उस समय बता रहा था कि कंपनी में इसमें इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे, तो लोग बहुत चाह रहे थे कि इसका बिजनेस नहीं होने वाला है, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ये नहीं है। कंपनी का बिजनेस देखिए, करंट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है नहीं दे रही है। इसका मार्केट कैप मात्र अभी कितना है
15,000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 63 पे। ये कंपनी क्या काम करती है, जो स्क्रैपेज पॉलिसी, जो बैटरी खराब हो जाती है उसको स्क्रैप करके उसमें से मटेरियल निकाल के कंपनी नई प्रकार के बैटरी बनाती है और दूसरे को सप्लाई करती है जीरो फ्री में। इस कंपनी का देखिए क्वार्टरली कहा जाए, क्वार्टरली आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ। क्वार्टरली देखिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल बढ़ते जा रहा है, रिवेन्यू ग्रोथ भी देखिए कंपनी का बढ़ता जा रहा है। और ईयरली बाई देखा जाए तो ईयरली ग्रोथ तो कहना नहीं, ईयरली बाई रिवेन्यू देखिए बढ़ता जा रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे, मतलब 36 करोड़ का प्रॉफिट को 242 करोड़ का प्रॉफिट कर लेके आ गई है कंपनी। और अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे कंपनी का, तो प्रमोटर कितने हैं दोस्तों 63.37%, रिटेलर कितने हैं 20.63%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यहाँ 13% लगा दिए हैं और डोमेस्टिक वाले कितना 6.68% का, म्यूचुअल फंड वाले कहा जाए तो 0.94% का इसमें स्टेक होल्ड किए हैं। वैसा ही मैं एक और स्टॉक और बताया था दोस्तों, नाम है टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी को तो नितिन गडकरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री है, वहाँ से इस कंपनी को क्या मिला, इस कंपनी का जो सीईओ है इस कंपनी को क्या अवार्ड भी मिला हुआ है अच्छा खासा बिजनेस और सर्विस देने के लिए। आज देखो 1.9% की तेज़ी है। एक महीना की कंपनी का रिटर्न देखा जाए तो माइनस में चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए 5 साल का रिटर्न कंपनी का 21,000% का रिटर्न है, जो कंपनी में 5 साल इन्वेस्ट कर दिया अच्छा खासा। ये अभी कब आया है देखिए, ये कंपनी का बिजनेस ही अभी मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है 5 सितंबर 2019 से, मात्र 21,000% का रिटर्न बना के। मैक्सिमम रिटर्न की बात किया जाए तो कहा जाए कि 7,000% का रिटर्न बना के दिया है ये कंपनी। अभी कहा जाए कि कंपनी टॉप से कितना गिरा हुआ है, तो कंपनी अभी हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, धीरे धीरे कंपनी में लगा अभी 15% और यहाँ से 10% 12% गिरता है तो हमें क्या देगा, मौका दे रहा है कंपनी। देखिए 15.11% की गिरावट है। मार्केट कैप अभी मात्र कितना 3,000 करोड़ की कंपनी है, पी रेशियो 60 पे चल रहा है। तो वैसा ही मैं एक कंपनी एसएमई स्टॉक लेके आया हूँ, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। तो मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहा है, मेरे चैनल अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों। और टीना रबर मैं क्यों लेके आया था, मैं ऐसे ही स्टॉक लेके आता हूं दोस्तों जिससे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस इनका सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हो। तो इस कंपनी का देखिए रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का क्वार्टर बेसिस कितना अच्छा खासा है, हर साल क्वार्टर को बीट कर रहा है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर को बीट न किया हो, लेकिन 1-2 क्वार्टर में घबराना नहीं होता, हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाता है। ईयर ऑन बेसिस पर देखिए कंपनी का क्या रिवेन्यू ग्रोथ है, 26 करोड़ से 336 करोड़ का रिवेन्यू कर दी है। कहीं भी किसी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पिछला ईयर को बीट ही किया है। प्रॉफिट ग्रोथ दिखा देता हूँ कंपनी का, यहाँ से तो बिजनेस कुछ नहीं, यहाँ से कंपनी का 44 करोड़ का प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ से माइनस में जा रहा था, यहाँ से 44 गुना तो ऐसे ही हो गया दोस्तों। तो इसलिए मैंने बताया था कंपनी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं दोस्तों, हर कोई मल्टी बैगर ढूंढने के पीछे भाग रहा है। मल्टी बैगर ढूंढने का एक ही राज है दोस्तों, कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए। मैं वैसे ही स्टॉक लेके आता हूँ। बहुत सारा यूट्यूब वाले चैनल देखेंगे दोस्तों, यूट्यूब वाले वैसे ही बस चार्ट दिखा देते हैं, कंपनी का फंडामेंटल दिखाते नहीं है, बस बताते रहते हैं। मैं वैसे ही स्टॉक लेके आता हूँ, मेरा कोई भी स्टॉक लेके आता हूँ उसका कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ चार्ट की मदद से समझ जाता हूँ, डिजिट की मदद से समझ जाता हूँ कि कंपनी ऐसा हो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा बना ही, पैसा ना डूबे। भले वो मतलब 100 रुपया पर 1 रुपया ही बनाए, 100 रुपया पर 10 रुपया ही बनाए, हमें 50 मतलब दोगुना नहीं करना है भले, लेकिन मेरे इन्वेस्टर को पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो मल्टी बैगर ढूंढने के सबसे आसान ईजी रास्ता है दोस्तों, बस हमें सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को फॉलो करना है। बिजनेस सेगमेंट अच्छा होना चाहिए और हम आराम से मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं दोस्तों, बस मेरे साथ बने रहिए। ऐसा ही देखिए मैं एक नमो बात के ई वेस्टेज मैनेजमेंट आईपीओ फुली सब्सक्राइब विद इन ए आवर, 1 घंटे में सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। एंड बैंड एंड अदर की बैंड पे भी कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो रखा है। ये कंपनी कहा जाए नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट ओपन सितंबर 4 से 6 तारीख तक चलेगा, कल तक लास्ट डेट है। और उसका प्राइस बैंड कहा जाता है 80-85 पे है, तो हमें 85 पर में इन्वेस्ट करना है। और देखिए अगर कहा जाए तो सारा का सारा मतलब क्या है, कंपनी के पास जगह 51 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है, जिनका इस कंपनी का मालिक कौन सा है, ये है
तो इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। इस कंपनी का बात करें, देख सकते नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट का बात किया जाए तो 58.82% का क्या आ रहा है दोस्तों, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है। तो आपको देख रहे हैं कि मतलब 6 तारीख का ओपन होगा, सॉरी 4 तारीख ओपन हो गया, 6 तारीख का क्लोजिंग हो जाएगा, 11 तारीख का लिस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग लगा सकते हैं तो मैक कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट बीएससी पर जो 88.89% का मतलब क्या होगा, जीएमपी दे रहा है, ये भी 6 तारीख का क्लोज हो रहा है। उसके बाद बात किया जाए तो माई मुद्रा फाइफिन क्रॉप एनएससी पर लिस्ट होगा, तो इसका 36% जीएमपी, इस पर चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। श्री त्रिपुरा बालाजी 42% का जीएमपी है। तो आइए दोस्तों ई वेस्ट मैनेजमेंट का फुल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट के डिटेल एनालिसिस की बात करें तो 4 तारीख ओपन है, 6 तारीख क्लोजिंग होगा। प्राइस बैंड की बात किया जाए तो 85 रुपया है, तो हमें 85 पर इन्वेस्ट करना होगा। ये किस पे लिस्ट होगा, तो एनएससी पे लिस्ट होगा। अगर रिटेलर क्वाटा के लिए हम लोग रिटेलर क्वाटा 35% का स्टेक है। अगर सारा स्टॉक इशू साइज का 51.2 सारा फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये सारे कंपनी के पास जाएगा जिससे कैपेक्स करेगी। प्री मार्केट ओपनिंग कहा जाए, प्री मार्केट प्रमोटर का होल्डिंग 93.67% था, अगर वो लिस्ट होने के बाद 68.99% का हो जाएगा। बेसिक अलॉट में 9 तारीख का नहीं मिलेगा तो 10 तारीख का रिफंड आ जाएगा। क्रेडिट इन शेयर 10 तारीख होगा और एनएससी पर 11 तारीख का लिस्ट होगा ये कंपनी। अगर एनएस मैनेजमेंट की बात किया जाए प्राइस बैंड की, तो 1600 शेयर लेना होगा, जिससे हमें एक लॉट लेने के लिए 1,36,000 रुपये लगाना होगा। और बिग एचएनआई के लिए हमें 2,72,000 रुपये लगाना होगा इस कंपनी का। अगर इस कंपनी का ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे फंड कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है, कंपनी को फैलाना है, बढ़ाना है और न्यू फैक्ट्री इंस्टॉल करना है नासिक में, और मीट वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेशन पर्पस के लिए कंपनी फंड जुटाने के काम कर रही है। और क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए मतलब टोटल कितना शेयर है, 1,14,000 मतलब 1,14,00,000 शेयर, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए कहा जाए तो 8,59,000 नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए। रिटेलर के लिए 2,03,000 शेयर लॉट होगा। अगर कहा जाए कि सब्सक्रिप्शन के साइड देखा जाए तो लोटोट अभी कितना 33 गुना मतलब सब्सक्राइब हो रखा है। दूसरा दिन की बात किया जाए, रिटेलर अभी 50 गुना सब्सक्राइब कर रखे हैं, और एनआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 25 गुना, QIB 9 गुना, कल तो 200 से 3 गुना आराम से हो जाएगा। सबसे हमें मुख्य चीज़ क्या ध्यान रखना, नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट का फाइनेंशियल देखा जाता है। सबसे फाइनेंशियल देखिए 31 मार्च 2022 का कंपनी का प्रॉफिट रिवेन्यू देखा जाए तो 4509 था। फिर मार्च 2023 में कहा जाए तो 5856 हो गया। फिर कहा जाए कि मार्च 2024 में तो 10,107 हो गया, मतलब इस सारे लाख में है। और नेट प्रॉफिट देखा जाए 180 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट था 2022 में। फिर 2,71,00,000 का प्रॉफिट हो गया किस में, 41 लाख का प्रॉफिट हो गया 2023 में। अभी कितना का प्रॉफिट है मार्च 2024 में, तो 6,82,00,000 का प्रॉफिट है। तो हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ ही रहा है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है। देखिए नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट को मैंने इसलिए फोकस किया, कंपनी का पी रेशियो को डिफाइन करते कंपनी महंगा मिल रहा है सस्ता, तो ये अभी 20 पे ही चला है। मान लो कि लिस्टिंग डबल पहुंच जाते 40 होगा, लेकिन इस मतलब रिसाइकल का 95% का रिसाइकल मतलब पी रेशियो चल रहा था, कंपनी सस्ता मिल रहा है। अगर मैं 2 अकाउंट है मेरे पास, दोनों अकाउंट से मैं इस कंपनी में अप्लाई करूँगा, मिलता है तो ठीक, नहीं तो ओपन मार्केट से मैं खरीदने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने प्रीमियम एनर्जी में ख़रीदा हूँ, वहाँ से भी खरीद सकता हूँ। तो 1 स्टेप क्लोज ए सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए कंपनी काम कर रही है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक जो कचरा होता है उससे कंपनी वैल्यूएशन निकालती है, वैल्यू निकालती है। मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड स्टार्ट विथ अस एंड व्हेन गैजेट एट ए टाइम। कंपनी का हर चीज़ बिजनेस देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा है। अगर कहा जाए नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है डाइट इंडिया रिसाइकल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। जैसे मान लीजिए मोबाइल हो गया, गैजेट हो गया, या कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, वहाँ से चाहे वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है, वहाँ से वैल्यू जनरेशन करती है। ये सक्सेसफुल ऑपरेशन कहा जाए 2014 से नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसाइकल सर्विस पर काम करती है। जैसे क्लास टेक्नोलॉजी इंश्योर द इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड
सस्टेनेबिलिटी वाइल द रिसाइकिल वेस्ट। और कहा जाए कि अगर बात किया जाए तो इसके देखिए जिस कंपनी में अगर लड़कियां रहती है, वुमन रहती है, तो वो सब घूस वूस लेने के फेर में नहीं रहती है और वो अच्छा से काम करती है, ईमानदारी पूर्वक से काम करती है। और कहा जाए एक से 70% ऑफ इंडिया का वास्टेज है वो 70% इसी के पास जाता है रिसाइकल के लिए। और रिसाइकल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मैट्रिक टन है पर साल। और कहा जाए कि पैन इंडिया में 26 कलेक्शन सेंटर है, 26 जगह कलेक्शन सेंटर है। एक्सक्लूसिव प्रीवियस मटेरियल रिकवर टेक्नोलॉजी प्लस कहाँ से मिलती है? मेरिट से मिलती है। यहाँ ये है मेरिट। ये कंपनी यूएस बेस से सीख के जो कंपनी का मैनेजमेंट है वहाँ से आया हुआ है। और देखिए क्या क्या रिकवर करती है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्टेज कंपोनेंट होती है, जैसे इंक्लूडिंग मेटल हो गया, लाइक मरकरी हो गया, लेड कैडमियम हो गया, पीसीबी हो गया, मदरबोर्ड हो गया, लिविंग ए ट्रैश बिहाइंड आईएस सर्टिफिकेट कंप्लायंस एंड हाइजियस प्रोडक्ट एंड सेफ्टी। और मतलब इन्वायरमेंट को काफ़ी ध्यान में रखती है कंपनी। अगर देखिए रिसाइकल, ई वेस्ट मैनेजमेंट और ई वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकल पर ध्यान देती है। डाटा डिस्क्रिप्शन ये बिजनेस हो गया, जैसे डाटा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट के तहत दोस्तों जैसे कि टोटल लैपटॉप की बात किया जाए तो 4,85,336 लैपटॉप को स्क्रैप कर दी है, मतलब कि रिसाइकल करके वहाँ से वैल्यू एडिशन की है। अगर यहाँ से 33,06,36,000 टोटल मोबाइल को रिसाइकल कर दिया एज पर 2024 का डाटा है, एक साल का। और होम अप्लायंस की बात किया जाए तो 1,24,01,044 मतलब होम अप्लायंस को रिसाइकल कर दी है एज पर डाटा 2024। अगर ई वेस्ट रिसाइकल के कहा जाए तो इतना मतलब कि 70 लाख मतलब कि 70 करोड़ इतना केजी रिसाइकल कर दी है, बहुत सारा प्रोडक्ट। इसका ट्रस्टेड पार्टनर की बात किया जाए दोस्तों तो ट्रस्टेड पार्टनर भी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं, आपको दिखाता है। फ्लिपकार्ट हो गया, उसके बाद अमेजन हो गया, बहुत सारा अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है। एनटीडी डाटा हो गया, उसके बाद कहा जाए तो मेक माई ट्रिप हो गया, वीवो हो गया, एलजी हो गया, उसके बाद बहुत अच्छा एयरटेल हो गया, मतलब अच्छा खासा। जो कि वोल्टास टाटा इंटरप्राइजेज जो कि एसी कूलर, एमआई हो गया, फ़ोन उनको बनाती है, नाइका हो गया, वहाँ से भी बहुत सारा बोट हो गया। मतलब ये सारे इसका क्या है, मतलब कि क्लाइंट है, यहाँ से माल खरीदती है और काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट सब कुछ अच्छा है। और सब कुछ देखेंगे कंपनी का देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस सेगमेंट से लेकर सब कुछ अच्छा है। और मतलब कि स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा क्या मिल रखा है, मतलब कि कहा जाए कि मतलब कंपनी का रिवार्ड मिल रखा है। और कंपनी गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है कि वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन कीजिए आप लोग, अच्छा खासा पैसा बनेगा इसमें। तो मैं ओपन मार्केट में ही खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर फंड की ज़रूरत मेरे हो जाता है तो अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे प्यार और मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। मेरे को मन भी नहीं लगता वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं, सब्सक्राइब भी और लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत लगातार अच्छा कमेंट करते रहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता रहता है और मेरे को अच्छा भी लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए दिल से आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो को देखते हैं। इसी प्रकार मिलते हैं नई स्टॉक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।